इस प्रॉब्लम को देखो, होप सो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो यार अपने पास तो बड़ा करने का ऑप्शन भी है। हमारे पास ऐसा है कि इसमें छोटा बड़ा सभी हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा देखो क्वेश्चन पहले ही देखो पूछा कहाँ गया, हिमाचल के अंदर सेशनल एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई इज, एसआई के अंदर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ये, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस में पूछा तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर लगाओ सॉल्यूशन। पहले देखो किस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज जी। तो आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, m-1 L3 T-2 होता है। अब ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवा कर दिखा दिया एग्जाम्पल्स के अंदर, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए कितना हो जाएगा -1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ये ए बी सी जो है ना एम एल टी की पावर्स हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना था आपने उसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको जिसको जिसमें कन्वर्ट करना उसको लिख लो। आपको एसआई को किस में कन्वर्ट करना जल्दी से बताओ, सीजीएस में। तो ठीक है कर लेंगे यार, कोई टफ नहीं है। एसआई में मुझे बताओ वैल्यू कितनी है, तो ये n1 का काम करेगी 6.6 इंटू 10 की पावर -11, और सीजीएस में n2 मुझे ये चाहिए। तो एसआई के अंदर आपको पता है जो मास है वो किस में दे रखा होता है, इसको मैं मास ना लिख करके m1 दिखाऊंगा। m1 ये 1 किलोग्राम होता है, और जबकि अच्छा m1 के साथ साथ आप यहाँ पर L1 देखेंगे तो ये 1 मीटर होता है, और टाइम को देखेंगे तो ये 1 सेकंड होता है। सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ दिखाना, m2 कितना होता है सीजीएस में, जल्दी से बताएंगे, ये होता है 1 सेंटीमीटर। और वहीं L2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया मिस्टेकली, यहाँ पर 1 ग्राम में चलती है वैल्यू 1 ग्राम, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और वहीं T2 की वैल्यू देखोगे तो ये 1 सेकेंड, क्योंकि एसआई सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम हो, टाइम का जो चलता है वो सेकंड ही चलता, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंस वी नो दैट n2 इज इक्वल टू होता है n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, एंड mlt T1 अपॉन T2 की पावर c। n2 आपको चाहिए, n1 की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है आपको पता है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वहीं m2 की वैल्यू 1 ग्राम रहेगी, पावर a है, a की वैल्यू है -1। वहीं L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इधर L2 के अंदर 1 सेंटीमीटर, b चल रहा है पावर की फॉर्म में, तो पावर है 3। वहीं आप बात करेंगे T1 अपॉन T2 की, तो ये 1/1 हो जाएगा, और c की वैल्यू है -2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -11 आ जाएगी। अच्छा ये है 1000, 10 की पावर 3, और पावर माइनस में है 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 की जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 की -1 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये 10 की पावर 2 है, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखो n2, ये 6.6 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर को जरा मैनेज कर लेते हैं। 10 ये 11 है, 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 में से 6 निकालोगे तो कितने बचेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 14 में से 6 निकाल दो तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 10 की पावर माइनस के 8, तो ये किस में वैल्यू आएगी, सीजीएस में। सीजीएस में न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, मीटर के क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम की पावर -2। तो ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी और आपने बता दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है सीजीएस के अंदर। तो देखो इसी तरह से हम सिमिलर पैटर्न को, पहली बात तो सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और इस तरीके से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।